नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। महिला रेजिडेंट की तबीयत बिगड़ी। एसएमएस अस्पताल में ड्यूटी पर थी। ड्यूटी के दौरान इनकी तबीयत बिगड़ गई। मेडिकल आईसीयू में इनको भर्ती करवाया गया है। इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। एसएमएस में एक रेजिडेंट डॉक्टर की तबीयत बिगड़ी है और उन्हें फिलहाल आईसीयू में भर्ती करवा दिया गया है। इनके लिए एक मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया गया है। और कोटा में सड़क हादसा हुआ। झालावाड़ एनएच पर यह हादसा हुआ। बेकाबू होकर एक मिनी ट्रक पलट गया। फल लेकर भवानी मंडी जा रहा था ट्रक। ड्राइवर समेत 2 लोग इसमें घायल हो गए। कोटा में एक और सड़क हादसा हुआ। 2 वाहनों में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। दौसा में ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक में टक्कर हुई। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को कुचल दिया। बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग घायल हुए। बजरी लेकर ये ट्रैक्टर जा रहा था। दोनों घायलों को बांदीकुई अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सवाई माधोपुर में सड़क हादसा हुआ। 2 बाइकों में यहां पर भी जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों की हालत गंभीर है। गंगापुर सिटी अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। आरामपुरा गांव के पास यह हादसा हुआ था। हनुमानगढ़ में नशीली गोलियां बरामद की गई है। 2500 नशीली गोलियां बरामद की गई। पुलिस ने एक युवक को इस मामले में गिरफ्तार किया। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और कोटा से एक और बड़ी खबर, जहां सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। बोरखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई की। 4 युवतियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पीटा एक्ट के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। बोरवेल में गिरे युवक को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। सैरूना के मानकरासर में यह देर रात युवक गिर गया था। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से इसे सकुशल बाहर निकाल लिया है। और कोरोना के नाम पर लूट मची है। महज कागज के चंद टुकड़ों के खातिर डॉक्टर अपने पेशे को बदनाम करने में लगे हैं। ऐसा एक मामला जालोर का है, जहां एक सरकारी डॉक्टर हेमंत कुमार जैन ने अपने ही घर में कोरोना टेस्ट का लैब खोल लिया। बस 1500 रुपए दीजिए और महज 10 मिनट में कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट ले जाइए। फटाफट डॉक्टर साहब अवैध रूप से अपने घर में लैब संचालित कर रहे हैं और रैपिड किट, जिसे गहलोत सरकार नकार चुकी है, सवाल उठा चुकी है, उससे कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन जब डॉक्टर साहब से पूछा गया तो देने लगे सफाई। करवाइए यहाँ पे, आपके यहाँ पे कोविड जांच
हाँ, वो तो एंटीजन टेस्ट है, वो थोड़ी कोरोना की टेस्ट। क्यों कोविड-19 उसमें आपने लिखा है, एंटीजन टेस्ट आपने किस तरीके से किया है? ब्लड लीक किया या स्वाब? नहीं तो स्वाब वो आपके लीगल है। वो रिपोर्ट कोरोना की नहीं, वो लीगल रिपोर्ट नहीं है, वो हमारे इलाज के लिए रिपोर्ट। नहीं, इलाज के लिए तो क्या, हमने तो भेजा, आपने 1500 रुपये उससे लिए है ना, महेंद्र सिंह नाम से। हाँ, तो आप एंटीजन टेस्ट है इनका। नहीं तो एंटीजन टेस्ट आप उसको वैलिड मानते हो? हाँ? वो कोरोना रिपोर्ट वैलिड है, आपने उसको नेगेटिव दिया 10 मिनट में, वो आपके पास किट जो है वो कहाँ से आते हैं? हाँ? वो किट आपके पास कहाँ से आते हैं? वो जोधपुर से लाए। जोधपुर से? एंटीबॉडी है। नहीं तो आपके जैसे लैब हैं तो उसमें ये टेस्ट करने का अप्रूव्ड है पूरा? आपके पास अप्रूव्ड है, मतलब टेस्ट आप करके उनको रिपोर्ट दे सकते हैं? हाँ, वो अप्रूवल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो वो एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट एक तरह से। एंटीबॉडी टेस्ट होता है, उसमें तो ब्लड लेना पड़ता है ना? हाँ? आप तो एंटीबॉडी टेस्ट करते हो, उसमें तो ब्लड लेना पड़ता है, तो स्वाब से आपने किया 10 मिनट। एंटीजन एंटीबॉडी दोनों टेस्ट होते हैं। तो आपके हिसाब से ये लीगल है या मतलब लीगल नहीं है, लीगल अलग चीज़ है। लीगल तो सरकार ने बैन कर रखा है। हाँ, सरकार ने। वो तो आदमी यही समझेगा ना, कोविड टेस्ट आपने 1500 रुपये लिए, किसी से 2000 रुपये लेते हैं, किसी से 3000 भी लेते हैं आप। हाँ, ऐसा थोड़ी है। 1500 दिए है ना हमने? ऐसे तो मैं तो लेते ही नहीं। 1500 तो रसीद है हमारे पास, 1500 रुपये दिए हैं, मेडिसिन के हैं, आपने जो है आपके इसी लेटर पेड पे आपने बकायदा उसको नेगेटिव लिख के दी। तो वो तो इसका काम है ना, लैब का काम है, वो मेरा काम नहीं है। मतलब लैब और ये आपका दोनों का अलग अलग है? अलग ही है, मैं आप लैब का पार्ट ही नहीं हूँ। अच्छा, तो लैब आपके अंडर में नहीं है? हाँ, लैब मेरे अंडर में नहीं है। जोधपुर के एक दंपति को अपना मोबाइल अपने दोस्त से रिपेयर करवाना महंगा पड़ गया। दगाबाज दोस्त ने मोबाइल का बैकअप अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर लिया और फिर पति पत्नी के निजी पलों की तस्वीरें भेजकर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पति पत्नी ने पुलिस में इसकी शिकायत की। पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट की मदद से नोएडा के सेक्टर 11 से पीयूष गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। आरोपी पीयूष पीड़ित का दोस्त ही निकला, जिसने 5 साल पहले मोबाइल रिपेयर करते समय बैकअप अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर लिया था। कल एक महिला ने मामला दर्ज कराया था कि पिछले कुछ दिनों से एक अनजान नंबरों से एक व्यक्ति उसको 3.5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था और कह रहा था कि अगर तुम 3.5 लाख रुपए मुझे नहीं दोगे तो मैं मेरे पास तुम्हारे निजी फोटो है, मैं उसको सार्वजनिक कर दूंगा। और उसने उस महिला के कुछ आपत्तिजनक फोटो भी व्हाट्सएप पे भेजे, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर टीम के सहयोग से आरोपी को चिन्हित कर आज दस्तयाब किया है, जिसको बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया जाएगा। बीकानेर में शराब के नशे में धुत एक कांस्टेबल की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो सादी वर्दी में रौब दिखाता नजर आ रहा है। खाकी का बदरंग चेहरा। हम तो बचा रहे थे आपको। हाँ, चुप रहे। आप तो वैसा कर रहे हैं। औकात नहीं है तुम्हारी। यहाँ 41 तक सही है भैया, 41 तक 2041 19 चल रहा है। शराब के सुरूर में दबंगई। अरे ये तो हमारी बात कर, मैं तो अगले 40 साल तक बीकानेर में रहूँ, 2041 तक यहीं रहूंगा। ढाबे पर वर्दी का रौब। मैं तो रात को यहीं सोऊंगा। यहीं सोएंगे तो बोलो, थाना आ रहा है इनका। जी हाँ, शराब की घूंट हलक के नीचे उतरते ही सादी वर्दी में एक कांस्टेबल की दबंगई देख लीजिए। वायरल वीडियो में देखिए किस तरह से पुलिस वाला नशे में टल्ली होकर रौब झाड़ता नजर आ रहा है, धमकी देता नजर आ रहा है। मैं तो रात को यहीं सोऊंगा। यहीं सोएंगे तो बोलो, थाना आ रहा है इनका। अरे ये तो हमारी बात कर, मैं तो अगले 40 साल तक बीकानेर में रहूँ, 2041 तक यहीं रहूंगा। हम तो बचा रहे थे आपको। हाँ, चुप रहे। आप तो वैसा कर रहे हैं। औकात नहीं है तुम्हारी। यहाँ 41 तक सही है भैया, 41 तक 2041 19 चल रहा है। तो सुना अपने नशे में टल्ली खाकी के बेशर्म बोल। बताया जा रहा है कि ये वायरल वीडियो बीकानेर के जय नारायण व्यास कॉलोनी थाने में तैनात कांस्टेबल सवाई सिंह रायका का है, जो सादी वर्दी में नशे में धुत होकर देर रात एक ढाबे में पहुंचकर दबंगई करता नजर आ रहा है। पहले वो ढाबा चलाने वाले के साथ हाथापाई करता है और फिर जमकर गाली गलौज करते हुए धमकी देता है। ढाबा चलाने वाले ने कांस्टेबल पर हफ्ता वसूली करने का भी आरोप लगाया है।
हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। हालांकि मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में पुलिस के अधिकारी ने संज्ञान लिया है, वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है, लेकिन नशे में टल्ले इस कांस्टेबल ने खाकी को शर्मसार जरूर कर दिया है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट। ये खबर अलवर से है। दुल्हन का मजबूर पिता दहेज के दानव की भेंट चढ़ गया। 25 नवंबर को शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले शादी का माहौल मातम में तब्दील हो गया। दरअसल हरियाणा के कैलाश राजपूत की बेटी की शादी का लगन और टीका शनिवार को जाना था, लेकिन दहेज के 11 लाख रुपए और दूसरे सामान का इंतजाम नहीं हो पाया। उसने बेइज्जती के डर से सुसाइड कर ली। रामस्वरूप सिंह जाति राजपूत उम्र 50 साल का एक व्यक्ति था, जो अपने बूढ़ी बावल में अपने जीजा चेतराम के आया था। उसकी लड़की का आज लग्न जाना था और यहाँ अपने जीजा से उसी सिलसिले में सलाह मशवरा करने आया था, लेकिन जैसा कि सुसाइड नोट में मिला है कि साहब मैं दहेज और मांग के अनुसार अपनी व्यवस्थाएं नहीं बैठा पाया, इसलिए बेइज्जती के डर से सुसाइड कर। और पंचायती राज का रण, कल पहले चरण का मतदान होगा। आज मतदान दल रवाना हो रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक ये मतदान चलेगा। कुल 4 चरणों में मतदान किया जाएगा। 636 जिला परिषद सदस्यों के लिए ये चुनाव होगा। 4371 पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव कल किया जाएगा। उदयपुर और अजमेर में पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। उदयपुर के झाड़ोल, कोटला, फलासिया, सायरा, गोगुंदा के लिए मतदान दल रवाना हो रहे हैं। और गांव की सरकार के लिए कल यानी 23 नवंबर को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 21 जिलों के 636 जिला परिषद सदस्यों और 4371 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 1778 उम्मीदवार जिला परिषद सदस्यों के लिए और 12,663 उम्मीदवार पंचायत समिति सदस्यों के लिए ताल ठोक रहे हैं। पंचायती राज चुनाव में 2,41,87,946 मतदाताओं के लिए 10,131 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बीकानेर पंचायत चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पार्टी के कद्दावर नेताओं के बेटे बेटियों को मैदान में उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। पंचायत चुनाव में पद पाने की लगी होड़। बीजेपी से केंद्रीय मंत्री का बेटा मैदान में। कांग्रेस विधायक की पत्नी भी दे रही टक्कर। गांव की सरकार में परिवारवाद। गले में पार्टी का पट्टा लटकाए घर घर लोगों से जाकर वोट मांग रहे ये हैं रवि मेघवाल, जो बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के बेटे हैं। जिला परिषद सदस्य के लिए नामांकन करने के बाद रवि मेघवाल जनसंपर्क कर समर्थन मांगने में जुटे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री के बेटे को टिकट मिलने के बाद स्थानीय स्तर पर पार्टी में फूट की खबर आई, लेकिन रवि मेघवाल फूट से साफ इनकार कर रहे हैं। बिल्कुल कोई फूट नहीं है, किसी तरह की कोई फूट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक है, एक ही जगह है। क्या कोई रणनीति रहेगी इस बार वोट बनाने की? बिल्कुल, हमने युवा सभी जातियों को साथ लेकर टिकटों का वितरण किया, युवाओं का भी किया, महिलाओं का भी किया, सभी का मिश्रण करते हुए टिकटों का वितरण किया है। और
जैसे हमने नगर निगम में एक प्रयोग किया था, उसी प्रयोग का ये हिस्सा है जिला परिषद की। उसी के तहत हमने टिकटों का वितरण किया और मुझे पूरी उम्मीद नहीं बल्कि पूरी आशा है कि हम लगभग 20 से 21 सीटें जीतेंगे। इलाके में परिवारवाद करने का आरोप सिर्फ बीजेपी पर ही नहीं लग रहा, कांग्रेस पर भी कुछ ऐसे ही आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस ने यहां रवि मेघवाल के मुकाबले विधायक गोविंद राम मेघवाल की पत्नी आशा देवी को टिकट देकर मुकाबले को रोचक बना दिया है और इस वजह से कांग्रेस पर भी परिवारवाद का आरोप लग रहा है। हालांकि जनसंपर्क अभियान के दौरान प्रत्याशी आशा देवी की तरफ से बोलते हुए उनकी बेटी सरिता ने परिवारवाद की बात से इनकार किया। परिवारवाद का तो मैं आपको नहीं कह सकती, क्योंकि देखिए ये हर चीज ग्राउंड पे जो धरातल की रिपोर्ट है उसके आधार पे होता है। आप जाके ग्राउंड पे आप कीजिए कि अगर आपको लगता है कि चाहे हम है चाहे रवि जी है, अगर हम लोग चुनाव में अगर जा रहे हैं तो गलत है, आप पब्लिक का फीडबैक लीजिए। कुल मिलाकर बीकानेर पंचायत चुनाव में एक तरफ बीजेपी जहां केंद्रीय मंत्री के सहारे बाजी मारने की फिराक में है, वहीं कांग्रेस भी विधायक पत्नी के सहारे मैदान में डटी हुई है। सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 बीकानेर। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। में कोरोना का महाविस्फोट जारी है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 3007 नए केस सामने आए हैं। जयपुर में एक दिन में रिकॉर्ड 551 केस, जोधपुर में 444, अजमेर में 210, अलवर में 139, कोटा में 203, उदयपुर में 145, बीकानेर में 215 नए मामले सामने आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। कोटा से शाकिर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं और जयपुर से दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से शाकिर लगातार जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, सरकार को कर्फ्यू का स्टैंड लेना पड़ा, नाइट कर्फ्यू अब लगेगा और हाल ही के अंदर हुए चुनाव के अंदर भी सड़कों के ऊपर खासी भीड़ नजर आई। इसके अलावा त्योहारों का सीजन भी गुजरा और आगे भी जो है वो त्योहार आते रहेंगे। ऐसे में आम इंसान को समझना पड़ेगा कि सरकार कितनी कोशिशें करेगी, क्योंकि जो कोरोना फैल रहा है वो बाजार में भीड़ के जरिए जो है वो घरों तक पहुंच रहा है। तो आम आदमी की जिम्मेदारी भी उतनी ही बनती है जितना सरकार उनके बारे में सोच रही है। शाकिर, जी बिल्कुल आसिफ, सरकार सिर्फ जो है गाइडलाइन जारी कर सकती है, उसकी पालना के लिए सख्ती कर सकती है, लेकिन जब तक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा, जब तक आम आदमी जागरूक नहीं होगा, तब तक कोरोना से जीत नहीं मिल सकती। कोटा में भी जो है इसी तरह के हालात हैं। पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। निगम चुनाव के दौरान भी जो है काफ़ी भीड़भाड़ देखी गई। अब शादियों का दौर चल रहा है, शादियां जो है शादी समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। परमिशन जरूर जो है 100 लोगों की 50 लोगों की गाइडलाइन के मुताबिक जो है लोग ले रहे हैं जाकर के, लेकिन उन शादियों में जो है भीड़ पहुंच रही है, रिश्तेदार जो है वो पहुंच रहे हैं। मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कई जगहों पर जो है ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। तो जब तक जो है आम जन इस पूरी अभियान में खुद जो है लड़ाई नहीं लड़ेगा, खुद अपना बचाव और दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाने का संकल्प नहीं लेगा, तब तक कोरोना से जीत पाना मुश्किल है। सरकार सिर्फ जो है गाइडलाइन जारी कर सकती है, पुलिस सख्ती कर सकती है, लेकिन ये ऐसा ये कोरोना है कि कोरोना से जो है खुद ही लड़ना है और दूसरों को भी बचाना है। कोशिश आम जन के लिए यही होनी चाहिए। आम जन को भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि क्योंकि अब रात्रिकालीन कर्फ्यू भी शुरू हो रहा है, तो जाहिर सी बात है, हालांकि रात में सर्दियों की रातों में वैसे भी लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, लेकिन सरकार ने एक इशारा किया है कि रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा रहे हैं। इसका मतलब दोपहर में भी जो है पाबंदियाँ की जा सकती है अगर हालात बिगड़े तो ऐसे में जनता को जो है समझदारी रखनी होगी और जनता को अब जो है खुद इस अभियान का हिस्सा बनकर के एक दूसरे को गाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के जो है कोरोना पर जीत पाई जा सकेगी। वरना हालात जिस तरह से लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं, इसमें और इजाफा होगा। जी आसिफ जी।
जी दिनेश भी हमारे साथ जयपुर से बने हुए। दिनेश, जैसा कि शाकिर भी कह रहे हैं कि सरकार कोशिश कर सकती है, सरकार आपको समझा सकती है, गाइडलाइन जारी कर सकती है, लेकिन आम आदमी को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि जब कोरोना उनके घरों तक पहुंच चुका है, उनके अपने करीबियों को हो चुका है, उसके बावजूद बाजार में वो उसी भीड़ में खड़े हैं, मास्क नहीं लगा रहे, 2 गज की दूरी तो भूल जाइए। अब ये जिम्मेदारी जब तक आम आदमी अपने कंधे पर नहीं लेगा, सरकार की कोशिशें नाकाफी ही साबित होंगी। दिनेश, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना बेकाबू हो रहा है, भयावह हो रहा है, तो लोगों को कहीं ना कहीं सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक कोरोना को काबू नहीं किया जा सकता है। और जैसा आप बता रहे थे कि पिछले दिनों लापरवाहियां हुई, चाहे वो चुनाव के दौरान हुई हो, चाहे वो दीपावली के त्योहार के दौरान हुई हो, तो अब उससे सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है वो शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। 25 को देवउठनी एकादशी है, उसके बाद कई जो है वो सावे हैं लगातार, तो उनमें कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की जरूरत है। अकेले जयपुर में ही तकरीबन 2000 शादियां होनी है देवउठनी एकादशी के दिन। प्रदेश में हजारों शादियां होनी है, तो उसमें जो संख्या निर्धारित की गई है सरकार की ओर से कि 100 से ज्यादा लोग शादी समारोह में शामिल नहीं हो सकते, उसकी सख्ती से पालना करवाया जाना जरूरी है। और लोगों को खुद ये बात समझनी होगी, क्योंकि उन्हें परवाह करनी होगी अपने परिवार की, अपने लोगों की, क्योंकि जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, एक दिन में जो है वो 3000 केसेस, सभी रिकॉर्ड जो है वो ध्वस्त होते जा रहे हैं। एक दिन में 3000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। दिनेश, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला यह भी लिया जा सकता है बिना सरकारों के दखल के। अगर सरकारें दखल ना दे, सामाजिक तौर पर आम लोग मिलकर भी आपस में फैसला कर सकते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि जो असाधारण परिस्थितियां होती है उसमें कदम भी असाधारण उठाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि कुछ चीजों को अगर टाला जा सके, बहुत आपातकाल ना हो, शादी को, ब्याह को या इस तरह के सार्वजनिक जो उत्सव होते हैं, अगर उन्हें कुछ समय के लिए टाला जा सकता है तो टाला जाए। लेकिन अगर आपातकाल है तो घर के सदस्य मिलकर उस औपचारिकता को पूरी कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो, अगर उन्हें उत्सव मनाना है तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बावजूद इसके शादियों में उतनी ही भीड़ नजर आती है। क्या यह बात बहुत साधारण सी आम इंसान के समझ में नहीं आती? बिल्कुल, ये आम लोगों के समझने की बात है, उन्हें ये बात समझनी होगी। और ना केवल उन्हें बल्कि सामाजिक संगठनों को भी आगे आना होगा, क्योंकि सभी लोगों की भागीदारी इसमें जरूरी है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक लोगों की भागीदारी नहीं होगी, लोग जब तक सावचेत नहीं होंगे, तब तक कोरोना को काबू किया जाना मुमकिन नहीं है। जिस तरीके से, क्योंकि चेतावनियां लगातार दी जा रही है कि आने वाले दिनों में और स्थितियां और ज्यादा भयावह हो सकती है। यही वजह रही है कि रात का कर्फ्यू भी लागू किया गया है। कर्फ्यू कितना कारगर साबित होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं समझना होगा। पाबंदियां कुछ लगा दी गई है, दुकानें जो है वो केवल शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी। इसके साथ ही शादी समारोह में पाबंदियां जो पहले से लागू है कि 100 लोगों से ज्यादा एकत्रित नहीं हो सकते। तो इन सभी चीजों को लोगों को समझने की जरूरत है। अर्थव्यवस्था अपने तरीके से चलेगी, सामाजिक कार्य जो है वो अपनी तरीके से होंगे, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उन्हें कुछ सोच किया जा सकता है। दिनेश, कि अक्सर कहा जाता है और कहीं साइनिंग बोर्ड पे बहुत जगह लिखा हुआ भी मिलता है, इसे आम इंसान को समझने की जरूरत है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आम लोगों को यह समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा कि सरकार की कोशिशें तब तक नाकाफी हैं जब तक हम कुछ सरकार का सहयोग नहीं करते या हम खुद से नहीं समझते कि यह स्थिति कितनी भयावह है। क्योंकि सरकार आपके घर पर कोरोना आने से नहीं रोक सकती जब तक आप खुद ना चाहें। इसलिए बहुत जरूरी है ऐसे असाधारण वक्त के अंदर आप असाधारण डिसीजन लें और खुद को और अपने प्रियजनों को महफूज रखें। आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो 8 जिला मुख्यालयों में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना बढ़ाया गया है। अब 200 की जगह 500 रुपए देने होंगे। ज्यादा संक्रमण वाले 8 जिलों में 75% कार्मिक शादी समारोह में 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। कम गंभीर रोगियों को निजी कोविड अस्पताल में
डे केयर सुविधा, निजी मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल कोविड अस्पताल बन सकेंगे। तो गहलोत सरकार ने एक बार फिर बढ़ते कोरोना के मद्देनजर कल रात ये फैसला लिया कि जहां गंभीर हालात हैं वहां नाइट कर्फ्यू रहेगा। मास्क पर भी जो है वो नहीं लगाने पर जुर्माना बढ़ा दिया गया, 200 की जगह 500 रुपए देने होंगे। सरकार वो तमाम कोशिशें कर रही है जिससे जो है आम पब्लिक पैनिक भी ना हो और जो है वो उनका रोजमर्रा का कामकाज चलता भी रहे। आपको याद होगा लॉकडाउन बहुत लंबे समय के लिए जब लगा था तो उसमें बहुत सारे लोगों का जो रोजगार है वो अस्त व्यस्त हो गया था। ऐसे में दोबारा से लॉकडाउन लगाना या इतने लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा ये मसला है तो एकाएक ऐसा निर्णय लेना भी बहुत बड़ा रिस्क होगा। ऐसे में सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि आम आदमी की रोजी रोटी भी प्रभावित ना हो और जो है वो कोरोना से भी बचाव हो। अब सीधे तौर पर ये गेंद जो है वो सरकार से आम आदमी के पाले में। आम आदमी को समझना पड़ेगा कि वो बाजार में कम से कम जाए, भीड़ बहुत कम लगे, अगर उसका बाजार में निकलना बहुत जरूरी हो तभी वो जाए, मास्क लगाकर निकले और आगे चल रहे शख्स से कम उसकी दूरी 2 गज हो। लेकिन आप बाजारों की हालत देखेंगे तो आपको नजर आएगा मास्क नहीं लगा हुआ दिखेगा और लोग जो है वो भीड़ की शक्ल में नजर आएंगे, जिसके चलते सरकार ने पहले से जो है वो 144 यहां पर लगा रखा है। तो सीधे तौर पर यह जिम्मेदारी अब आम आदमी के कंधों पर। और ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर हिंगोनिया गौशाला पहुंची, गायों के लिए वार्ड का निरीक्षण किया। मृत गायों को देखकर मेयर ने नाराजगी जताई, जिम्मेदार लोगों को जानकारी तक नहीं है। तो मेयर हिंगोनिया गौशाला पहुंची है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। सौम्या गुर्जर यहां पर हिंगोनिया गौशाला में थोड़ा आश्चर्यजनक सा लग रहा है मेरे को भी। धड़कन मैंने उनके पेट को देखा तो वो सांसें नहीं चल रही है और यहाँ इनको पता भी नहीं है कि सांसें चल रही है नहीं चल रही, पर इनको बोलेंगे अच्छे से ध्यान रखें। ये क्या तरीका? नहीं, बिल्कुल बहुत गलत बात है और बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।